सियासत न्यूज़ एक्सप्रेस में आपका खैर मकदम है। रचाकुंडा में खवातीन को हिरासत व परेशान करने के इल्जाम में पुलिस की शी टीम्स ने 141 अफराद को हिरासत में ले लिया, जिसमें 42 कम उम्र लड़के भी शामिल हैं। इन तमाम को हिरासत में लिए जाने के बाद सीनियर माहिरीन नफ्सियात ने उनके वालिदैन और लड़कों की काउंसलिंग की। वादे रहे कि रचाकुंडा कमिश्नरेट में 15 दिनों के दौरान ये गिरफ्तारियां अमल में आईं। बताया जाता है कि व्हाट्सएप और सोशल मीडिया के जरिए, साथ ही रास्त तौर पर मेट्रो ट्रेनों, मेट्रो स्टेशनों, बस स्टॉप्स, काम के मुकामात और कॉलेजेस से जुमला 163 शिकायत शी टीम्स को मौसूल हुई थी। प्रेस रिलीज के मुताबिक जिन नौजवानों को गिरफ्तार किया गया उनके लिए तरबियत याफ्ता काउंसलर्स और पेशावराना माहिरीन नफ्सियात की जानिब से की जा रही काउंसलिंग सेशन में शिरकत लाजिमी करार दी गई है। हैदराबाद के रुकने पार्लियामेंट और सदर मजलिस असदुद्दीन अवैसी ने पुरजोर अंदाज में कहा कि मरकजी हुकूमत बिहार में खुफिया तौर पर NRC पर अमलावरी कर रही है। असदुद्दीन अवैसी ने इल्ज़ाम आयद किया कि मुजवज़ा असम्बली इंतखाबात से कबल इलेक्शन कमीशन बिहार में नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स यानी NRC पर खुफिया तौर पर अमलावरी कर रहा है। उनका ये भी कहना था कि नए वोटर रजिस्ट्रेशन के लिए जो रहनुमायाना खतूत बनाए गए हैं वो इम्तियाज़ पर मबनी हैं, जिनमें सदाकतनामा पैदाइश या पैदाइश से मुतालिक दस्तावेज़ात तलब की जा रही हैं, जिसका मकसद एक बड़ी तादाद में राय दहिंदों को हक़ राय दही से महरूम करना है। ख़ासतौर पर गरीब और महरूम तबक़ात से उनका हक़ राय दही छीनना है। इस ज़िम्मन में असदुद्दीन अवैसी ने एक्स पर एक पोस्ट जारी किया, जिसमें कहा कि इलेक्शन कमीशन रियासत बिहार में पिछले दरवाजे से NRC पर अमलावरी कर रहा है। फहरिस्त राय दहिंदगान में नामों के इंदराज करवाने के कहा तमाम अफराद को ऐसी दस्तावेज़ात पेश करनी होगी जिसमें साबित हो कि वो कहाँ और कब पैदा हुए। यहाँ तक कि उन्हें दस्तावेज़ात के ज़रिए ये भी बताना होगा कि उनके वालिदैन की पैदाइश कहाँ हुई। इस तरह की हरकत सीमांचल जैसे हमेशा सैलाब में घिरे इलाके के लोगों के लिए एक जालिमाना मजाक है। एक तरफ रियासत तेलंगाना में बीजेपी सियासी तौर पर ज़्यादा से ज़्यादा मुस्तहकम होने की कोशिश कर रही है, दूसरी तरफ पार्टी की रियासती यूनिट में शदीद दाखिली इख्तलाफात भी पाए जाते हैं। राजा सिंह और दीगर बीजेपी कायदीन एक दूसरे के खिलाफ सफा रहे हैं। गोशा महल के MLA ने रियासती सदर बीजेपी व मरकजी वजीर किशन रेड्डी पर संगीन इल्ज़ामात भी आयद किए। ऐसे में खबर आई है कि रियासती बीजेपी के नए सदर का इंतखाब अगले माह में होगा और इस ज़िम्मन में कल नोटिफिकेशन भी जारी किया जा रहा है। बवसूख ज़राए का कहना है कि E राजेंद्र रियासती बीजेपी के अगले सदर हो सकते हैं। कांटा लगा एल्बम से शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचने वाली शिफाली जरीवाला अब इस दुनिया में नहीं रही। इस 42 साल अदाकारा व मॉडल का जुमे को मुंबई में दिल का दौरा पड़ने से देहांत हो गया। रिपोर्ट्स में बताया गया है कि दरमियानी शब उनकी तबीयत बिगड़ गई। उनके शौहर त्यागी ने उन्हें मुंबई के एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुंतकिल किया, जहाँ डॉक्टरों ने शिफाली को मुर्दा करार दिया। शोबिज़ दुनिया में शिफाली की मौत से गम की लहर दौड़ गई है। सिकंदराबाद कंटोनमेंट इलाके के रहने वालों और शहरी तंजीमों के नुमाइंदों और कंटोनमेंट विकास मंच ने मरकजी हुकूमत पर जोर दिया है कि बेगमपेट एयरपोर्ट को दंडीगल एयरपोर्ट या एयरफोर्स एकेडमी मुंतकिल कर दिया जाए, क्योंकि इससे सेफ्टी के मसाइल और शहरियों को खलल पड़ रहा है। CBM के अहदेदारों का कहना है कि बेगमपेट एयरपोर्ट गुंजान आबादी के दरमियान में वाक़ है और आबादी के दरमियान किसी एयरपोर्ट का होना खतरे से खाली नहीं है। इन लोगों का ये भी कहना था कि शमशाबाद में राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के इफ्तिताह के बाद बेगमपेट एयरपोर्ट की बरकरारी गैर मुनसिफाना है। कोलकाता पुलिस ने हफ्ते को कोलकाता लॉ कॉलेज के एक सिक्योरिटी गार्ड को गिरफ्तार कर लिया। ये गिरफ्तारी लॉ कॉलेज की साल अव्वल में ज़ेर तालीम तालिबा की इज्तिमाई इस्मत रेज़ी के ज़िम्मन में अमल में आई। इस तरह इस केस में अब तक 4 मुलजिमीन को गिरफ्तार किया गया है। बताया जाता है कि तालिबा की मुबैना तौर पर इसी हफ्ते 3 अफराद ने इज्तिमाई इस्मत रेज़ी की थी, जिसमें एक साबिक तालिब इल्म भी शामिल है। पुलिस के मुताबिक 24 साल तालिबा एक टेस्ट के लिए दरख्वास्त फॉर्म पुर करने गई थी। उसकी तकमील के बावजूद उसे यूनियन रूम में रोके रखा गया। पुलिस के मुताबिक इस्मत रेज़ी का यह वाक़या सिक्योरिटी गार्ड के कमरे में पेश आया था।
पुलिस का दावा है कि सिक्योरिटी गार्ड अपनी ड्यूटी अंजाम देने से कासिर रहा। आपको बता दें कि 25 जून की शाम साउथ कोलकाता लॉ कॉलेज में ये शर्मनाक वाक़या पेश आया था। अपनी अजीबोगरीब हरकतों और बयानात व दावों के लिए दुनिया भर में तवज्जो का मरकज़ बने रहने वाले डोनाल्ड ट्रंप ने फिर एक अजीब बयान दिया है, जिसमें उनका दावा है कि उन्होंने ईरान के रहबर आला आयतुल्लाह अली खामेनेई की ज़िंदगी बचाई है। ट्रंप ये भी कहते हैं कि इस एहसान के लिए आयतुल्लाह अली खामेनेई ने उनका शुक्रिया तक अदा नहीं किया। ट्रंप का ये भी कहना था कि अली खामेनेई ऐसा क्यों कह सकते हैं कि इसराइल को ईरान ने शिकस्त दी है। ईरानी सुप्रीम लीडर को मालूम है कि ये झूठ है और एक ईमानदार शख्सियत के लिए झूठ कहना मुनासिब नहीं। ट्रंप ने यह भी दावा किया है कि वो अच्छी तरह जानते थे कि अली खामेनेई कहाँ पनाह लिए हुए थे, उसके बावजूद मैंने उन्हें बचाया। ट्रंप ने आयतुल्लाह अली खामेनेई को शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए ये धमकी भी दी कि अगर ईरान जौहरी सरगर्मियां दोबारा शुरू करता है तो वो ईरान पर दोबारा बमबारी करेंगे। ट्रंप ने यह भी कहा कि ईरान को आलमी निज़ाम में वापस आना होगा, वरना ईरान के लिए हालात मज़ीद ख़राब होंगे। मैं ईरान पर से पाबंदियां हटाने पर काम कर रहा था, लेकिन अली खामेनेई के बयानात ने मेरा काम फ़ौरन रोक दिया।